सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल पाए। उत्तर प्रदेश ताजनगरी में संक्रमण के साथ ठीक होने की दर भी बढ़ रही है। सैंपल की जांच में हर 32वां शख्स संक्रमित निकल रहा है। मई में हर 14वां सैंपल पॉजिटिव था। ठीक होने की दर 80% हो गई है। ये 2 महीने पहले मात्र 50% थी। शहर में संक्रमण 3 मार्च को सामने आया था। मार्च के महीने में सिर्फ 8 ही लोग संक्रमित थे, एक भी मृत्यु नहीं हुई थी। अप्रैल और मई में तेजी से मरीज बढ़े। जून में रफ्तार धीमी हुई तो जुलाई में तेज हो गई। 1,500 से ज़्यादा मरीज हो गए थे। अगस्त में भी इसमें कमी नहीं आई। पिछले 3 दिन में 100 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। इस बीच सैंपल जांच की रफ्तार भी तेज़ हुई है। अब तक 73,717 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें 2,245 संक्रमित पाए गए हैं। इनमें ठीक होने के बाद 1797 डिस्चार्ज हुए हैं। 102 लोगों की मौत हुई है। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि सैंपल की संख्या बढ़ाई गई है। अच्छी बात यह है कि आगरा में रिकवरी दर बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले के रेउसा ब्लॉक के भदमरा गांव में एक महिला ने शुक्रवार को 4 बच्चों को जन्म दिया। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों की हालत ठीक नहीं है। गांव की निवासी मौसमी पत्नी मुन्नूलाल गर्भ से थी। शुक्रवार सुबह उसे तेज प्रसव हुआ। हालत बिगड़ती देख परिजनों ने एम्बुलेंस की मदद के लिए कॉल की, लेकिन समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंची और इस बीच महिला ने घर पर ही 4 बच्चों को जन्म दे दिया। इसके कुछ देर बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। प्रसूता और चारों नवजात को CHC रेउसा लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। रेउसा CHC अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा ने बताया कि जन्म लेने वाले 4 नवजात बच्चों में 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। सभी का वजन औसत से कम है, इसलिए हालात बहुत ठीक नहीं है। सभी काफ़ी कमज़ोर हैं। फिलहाल इलाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में घाघरा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को नदी खतरे के निशान से 59 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई। हालांकि अभी कुछ रोज़ पहले ही ये खतरे के निशान से 78 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि अगले 2 दिन बाद ये नदी नीचे आना शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ राप्ती नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। घाघरा नदी इसी महीने खतरे के निशान से 78 सेंटीमीटर ऊपर जाकर नीचे आ गई थी। तब किसी तटबंध का कोई खतरा नहीं आया था। राप्ती का तो जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर पहुंच गया था। अब दोनों नदियों का जलस्तर फिर बढ़ रहा है। बाढ़ खंड 2 के अधिशासी अभियंता रुपेश कुमार खरे ने बताया कि सिंचाई विभाग पूरी तरह से बंधों पर निगरानी कर रहा है। हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर ली गई है। घाघरा नदी का जलस्तर सितंबर माह के प्रथम सप्ताह तक बढ़ सकता है। इधर 2 दिनों में उसके जलस्तर में कमी आने की उम्मीद है। पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद जिलाजीत यादव का पार्थिव शरीर शुक्रवार की सुबह जौनपुर पहुंचा। अंतिम दर्शन को उमड़े जनसैलाब ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भारत माता की जय और जिलाजीत यादव अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। इसी में पैतृक आवास पर शव पहुंचते ही पत्नी पूनम, मां उर्मिला देवी सहित अन्य परिवार के लोग ताबूत से लिपट गए। मासूम बेटे जीवांश ने भी तिरंगे में लिपटे पिता के पैर छूकर उन्हें नमन किया। गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। यहाँ प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी, राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित किए। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के मूल संगठन में पहली बार मंडल स्तर पर ब्राह्मणों को हिस्सेदारी देने के बाद अब ज़मीनी स्तर पर जिला, सेक्टर व बूथ संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी ने अपर कास्ट को ये आश्वस्त करना शुरू कर दिया है कि बसपा 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट और सत्ता में आने पर सरकार में भी भरपूर हिस्सेदारी देगी। जानकार बताते हैं कि बसपा अब तक ब्राह्मणों को अपर कास्ट की अन्य जातियों को भाईचारा संगठन के जरिए जोड़ने का काम करती रही है। 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले ये प्रयोग कारगर साबित हुआ था, लेकिन तब से अब तक राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों में काफ़ी अंतर आया है। बड़ी संख्या में पार्टी के प्रभावशाली चेहरे या तो पार्टी छोड़ गए या निकाल दिए गए। कोई प्रयोग के बावजूद पार्टी 2007 के बाद के चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता हासिल नहीं कर पाई। बसपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कहते हैं कि पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अपनी रणनीति में व्यापक बदलाव किए हैं।